हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम परसेंटेज चैप्टर एस.डी. यादव के बुक से लेकर आप लोगों के बीच कुछ सवाल को आए हैं। तो चलिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। और बीपीएससी के एग्ज़ाम में या रेलवे, एसएससी, जितना भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी, तो मतलब 10% की कमी बोल रहा है। और उसके बाद उसे कम की गई वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि, मतलब कितना बढ़ाया जाए। वृद्धि मतलब कितना बढ़ाया जाए कि प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए, मतलब जितना उसका वेतन है पहले के बराबर हो जाए। तो 10% कमी करता है। तो इसमें वृद्धि पूछ रहा है, तो चलिए हम वृद्धि का सूत्र लगा देते हैं। वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि, और ये वृद्धि बढ़ोतरी जो हो रही है तो 100 में इसको फिर जोड़ेंगे, तो 100 प्लस वृद्धि गुने 100, यही फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो वृद्धि कितना हो रहा है, देखिए 10%, तो 10 अब बटे 100 प्लस वृद्धि, तो 100 में हम जोड़ेंगे 10 को और उसके बाद गुना कर देंगे 100 से। तो अब देखिए इसी को करते हैं सोल्व। तो 110 अब बटे हो जाएगा 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और गुने में हो जाएगा 100। तो चलिए इसी को काटते हैं। तो 100 बटे 11, 100 बटे 11 तो 11 99, 9.1 बटे 11, 11 99 100, 100 बटे 11 हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया परसेंटेज में, इतना परसेंटेज मतलब उसको वृद्धि करना होगा। आंसर तो देखिए दूसरा नंबर में है कि किसी संख्या को 20% अगर बढ़ाया जाए और 20% ही घटाया जाए तो वो संख्या अंततः क्या होगी। तो वो किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाए, तो जब सेम रहे दोनों 20% है, 20% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, तो मतलब जितना बढ़ रहा है घट रहा है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे देंगे, वो हमेशा कमी आती है। तो चलिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 अब बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, मतलब 4% कमी हो गया। यही हो गया आंसर। तो 2 नंबर का भी आंसर हो गया। अब देखिए तीसरे नंबर सवाल पे हम आते हैं कि किसी आयत की लंबाई अगर 25% बढ़ जाए और उसकी चौड़ाई 20% घट जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सूत्र का हम करते हैं यूज, जो परसेंटेज में और बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी अब प्लस माइनस माइनस a गुना बी अब बटे 100। तो चलिए लंबाई को मान लेते हैं a और चौड़ाई को मान लेते हैं b। तो अब इसी फार्मूला का हम करेंगे यूज। तो a प्लस बी तो हो गया 25 प्लस 20, बढ़ रहा है तो ये प्लस में हो गया और चौड़ाई में घट रहा है तो माइनस में हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, अब प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो 25 गुना 20 अब बटे 100। बस इसी को कर लेना है सोल्व, बस इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 यहाँ लिख दिए और उसके बाद माइनस, अब इसके बाद 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया और पचे 25। तो अब देखिए 5 अब माइनस 5, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा तो मतलब 5 में 5 जाएगा तो 0, मतलब 0 आ गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन
नहीं होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और मतलब 525 रुपया बचाता है। तो कोई भी चीज़ होता है 100%, तो ऊपर में लिख लेते हैं 100%। तो 100% में ये खर्च करता है 65%, तो बचाता है कितना? 100 में 65 घटा देंगे तो 35% ये बचाता है। और यही 35% बराबर दिया हुआ है 525। 35% बराबर 525 दिया हुआ, ये बचत है और ये खर्च है। तो बचत को ही हम पूछा है। तो चलिए 1% निकालने के लिए 525 बटे 35 हो जाएगा। तो अब चलिए इसी से भाग देते, तो 5 से इसको कटाते हैं, 5 का 5 बचे 25 और 5 सत्ते 35, तो 15 सत्ते 75 से तो हो गया 15। 1% बराबर 15, तो 100%, तो मासिक आय क्या होगी? तो आय तो इसका 100% है, ये आय है, तो 100% निकालना है। तो 1% बराबर 15, तो 100% बराबर हो जाएगा 1500। यही हो गया आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ा और एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले और 507 वोट मिले, जो कि पूरे वोट का 65% है। तो कुल संख्या पूछा है। ये सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जो परसेंटेज में ही है लेकिन बहुत सारे टाइप्स अलग अलग टाइप्स के हैं। तो ये दो चुनाव वाला सवाल है। तो चलिए 65% मतलब मान लेते कि 100% वोट पड़ा। तो वोट पड़ा, दो उम्मीदवार है, तो दो उम्मीदवार है, तो चलिए दो पार्ट बना लेते हैं। तो अब बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को 65% वोट मिला, तो दूसरे को 100 में 65 को घटा लेंगे। तो 35% इसको मिला। अब तो चलिए एक उम्मीदवार को 507 वोट मिला, तो इसको वोट मिला है 507। तो अब चलिए इसमें कुल वोटों की संख्या पूछा है हमसे, मतलब 100% पूछा है। तो 65% बराबर दिया हुआ है 507, तो इसमें 1% निकालेंगे अगर, तो 507 बटे 65 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें टोटल पूछा है संख्या। अगर अलग पूछता कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, तो 35% निकालते। दूसरे उम्मीदवार को 35% मिला है, तो इसमें पूछा है 100%। तो चलिए 100% बराबर निकाल देते हैं। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 507 बटे 65 गुना 100। तो इसी को भाग देते हैं 13 से, 13 39, 3 से भाग देते हैं, 3 एक 3, 3 2 5, 3 6 का 18, 18 2 20, 3 9 27, 169। इसको 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, इसको 5 से दे देते हैं, नहीं कट रहा है, तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65। तो 13 से ये 13 बार में कट जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और एक जीरो इस पे आ गया, मतलब 2600 वोट आंसर हो गया। मतलब एक उम्मीदवार को कितना टोटल 2600 वोट पड़ा, और पहला को 65% वोट मिला और दूसरे को 35% वोट मिला। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए की आय का 10% और बी की आय का 15% और सी की आय का 20% बराबर है। तो उसका आय दिया हुआ है टोटल 7800 रुपया। तो बी का आय पूछा है। तो चलिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का 10%, तो ए गुना 10 को लिख देते हैं, 10% को 1/10 बराबर। अब देखिए
बी का, तो बी गुना 15 अब बटे 100, 10/100 करेंगे, इसको कटा देंगे। चलिए 10/100 और सी का हो जाएगा सी गुना 20/100 कर दिए, तो इसी को कटा लेते हैं और रेशियो में ला लेंगे इसको। तो 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब उसके बाद 5 से, तो 20×5 100, 3×5 15। तो नीचे देखिए 2 से इसको काट देंगे 5 बार में। अब उसके बाद आया नीचे है a/10, फिर है 3b/20, अब हो गया c/5। तो तीनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, 10, 20 और 5 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20। तो चलिए 20 लिख देते हैं। अब 20 से इसको भाग देंगे, तो 2a, 10 दूनी 20, 2 बार खाया, 2 से इसको गुना कर देंगे, 20 से 1 बार खाया तो बराबर 3b हो जाएगा, 3b। और उसके बाद देखिए 5 से इसको भाग देंगे, 5 के 20 4 बार में, तो बराबर 4c। तो ये हो गया, यही रेशियो में आ गया। तो b की आय पूछा है और कुल आय इसका है 7800। तो देखिए 2 3 5 और 4 9, तो 9 बराबर कितना दिया हुआ 7800, टोटल यही है। अब b पूछा है तो मतलब 3 का मान पूछा है, तो 1 का मान निकालने के लिए इसको 7800/9 करना होगा। अब उसके बाद 3 का मान पूछा है, तो 3 बराबर देखिए 7800/9, अब गुने में हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9, अब 3 से इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, यानी 2600 बराबर 2600 आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, यदि उसकी वर्तमान आबादी है 1,21,000, तो 2 वर्ष पहले की आबादी हमसे पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब दर बढ़ रही है घट रही है, उसके बाद आगे का और पीछे का आबादी पूछा जाता है। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम बताते हैं। आप लोग परसेंटेज में एक सूत्र पढ़े होंगे कि जब बढ़ता घटता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI में एक सूत्र होता है P × 1 + R/100/n। तो इसी सूत्र का हम करेंगे यूज। तो CI मतलब वर्तमान आबादी दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 2 वर्ष पहले की आबादी पूछ रही है, तो यहाँ दिया हुआ है CI, तो CI दिया हुआ है 1,20,000। तो चलिए 1,21,000, तो हम लिख दिए 1,21,000। और उसके बाद P दिया हुआ है, तो P को बट्टे में हम यहाँ लिख दिए। और उसके बाद देखिए 100, अब इसका एलसीएम लेंगे, तो 100 + R/100/n हो जाएगा। तो अब चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 100 और R तो 10% है, तो 110 हो गया, अब बटे 100, और कितना बोल रहा है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी इसको ऐसे स्क्वायर लगा के अब बराबर कर देंगे। 121 3 0 है, अब बाई P। अब इस पे भी इसको काट देंगे। चलिए 11 × 11 स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए, और मतलब 10 × 10 2 बार लिख दिए। और उसके बाद देखिए 121 को हम लिख सकते हैं 11 के फैक्टर में, 11 × 11। और उसके बाद देखिए
1000 बचा, इससे गुना करेंगे तो 1000 इसमें गुना कर दिए, और उसके बाद बटे बच गया P। तो अब ये 2 11 से ये दोनों कट जाएगा, और उसके बाद देखिए P बचा, तो P हमको निकालना है, तो P निकालना है तो ऊपर क्या बचा 1000, और नीचे यहाँ 2 बार 10 10 बचा, तो इसको 10 10 से गुना कर देंगे तो बराबर क्या होगा 3 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 5 0 मतलब 1 लाख आबादी हो जाएगी। यही आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है कि किसी छात्र के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पास और फेल वाला सवाल है दोस्तों। तो मतलब 48% अंक चाहिए एक परीक्षा में पास करने के लिए, और वो मतलब स्टूडेंट को 48 अंक आया है, मतलब 48 आया है, और 48 अंक से वो जो है लड़का फेल हो गया है। तो उसका कुल अंक कितना होगा, परीक्षा में कुल कितना अंक का क्वेश्चन था। तो इस टाइप का अगर सवाल आए तो 48% अंक है, तो 48% अंक हम 48% लिख दिए, और उसके बाद ये लड़का कितना अंक से फेल हुआ, 48 नंबर लाया है ये, और 48 नंबर से फेल हो गया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, जितना अंक लाया और जितना अंक से फेल हुआ है, तो मतलब वो इस परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। तो 48% बराबर हो जाएगा 8 8 16 4 दूनी 8 1 9, तो 48% बराबर हो जाएगा 48% बराबर 96। तो अब इसी को कटाएंगे, 1% बराबर क्या होगा 96 में 48 से भाग देंगे, मतलब 1% निकालने के लिए हो जाएगा 2 बार कटेगा, तो ये 2 हो जाएगा, 1% बराबर 2। तो अब पूछ रहा है कि कुल कितना अंक है, तो कुल कितना मतलब 100% निकालना है, तो 100% बराबर क्या होगा 2 गुना 100, मतलब 200 नंबर का पूरा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए x माइनस वाई का 50%, तो का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो चलिए अब उसके बाद इधर का में है, इधर बराबर में है, तो इसको इधर लेके आएंगे। तो देखिए x माइनस वाई, अब इसका बराबर के इधर लाएंगे, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा बराबर। अब इधर है 50%, तो ये देखिए इधर खाली हो गया, तो इधर गुना में है, तो ये हो गया 30। अब ये इधर से जाएगा, इधर से भाग में होगा, गुना है तो यानी 50। ये एक दूसरे को अपोजिट कर दिए। तो चलिए 1 0 0 कट गया। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो x का कितना प्रतिशत y है ये पूछ रहा है। तो अब चलिए एक चीज़ हम जानते होंगे आप लोग, ये x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ है, तो बड़ा संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 5 3 8, तो x बराबर निकालने के लिए 5 3 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, और y बराबर निकालने के लिए क्या होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग, तो मतलब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो अब बोल रहा है कि x बराबर 4 आ गया, y बराबर 1 आ गया, तो अब पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना प्रतिशत, तो x है 4 का कितना प्रतिशत y है, तो मतलब 1 है। तो अब देखिए 4 गुना x बटे 100 बराबर 1 है, बराबर 1 है, तो यहाँ 100 को ऊपर कर देंगे, 100 को ऊपर कर देंगे, अब बटे दे देंगे 4 से इसको भाग, बराबर
एक्स बचा, तो एक्स बराबर क्या होगा 25 चौके 100 यानी 25% आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, मतलब दोनों में अधिक बोल रहा है। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं ए बी और सी। अब बोल रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो सी का अधिक है बी से 20%, तो हम मान लेते हैं बी को 100, तो सी इससे अधिक है तो 120 ये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय जो है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ए इससे दोस्तों 25% कम है। तो मतलब यही बोला जा रहा था, ये हो गया 75, ये 75 हो गया और बी हो गया 100 और सी हो गया 120। तो अब पूछा जा रहा है कि सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब चलिए ए सी में तुलना पूछ रहा है, तो अब 120 में से 75 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में 5 और उसके बाद 11 में से 7 और 4 11 यानी 45। तो ए की आय से कितना अधिक है, तो ए पूछ रहा है, बेस में ए देना होगा। तो अब देखिए ए की आय से कितना अधिक है, तो 45 अब बटे 75 और गुना किससे पूछ रहा है, सी से, सी की आय, तो सी की आय कितना है 120। बस इसी को सोल्व कर दीजिएगा, बस आ जाएगा। तो अब देखिए 15 45 15 5 75, अब 5 से इसको कटा देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 तिया 72। तो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है सी की आय, तो 72% दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों 10 क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।